नमस्कार। आज हम लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान यानी होम साइंस और हमारा टॉपिक रहेगा जिसे प्रकरण बोलते हैं वो रहेगा प्रोटीन। सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका, आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे। फिर क्रमांक, आपका रोल नंबर क्या है, विषय हमारे यहाँ पर है होम साइंस, गृह विज्ञान, प्रकरण प्रोटीन है यानी इस टॉपिक को पढ़ाना है। वर्ग 8, क्लास 8, अवधि 40 मिनट, घंटी यानी किस घंटी में पढ़ाना है तो प्रथम अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर डेट डालिएगा, फिर सत्र। समान उद्देश्य ये हमारा विषय से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। पहला है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारा प्रकरण से संबंधित रहेगा। तो हमारा प्रकरण टॉपिक है प्रोटीन। तो छात्राओं को संतुलित आहार में प्रोटीन के महत्व को बताना। छात्राएं प्रोटीन के स्रोतों का विश्लेषण कर सकेंगी। छात्राएं प्रोटीन के बारे में बता सकेंगी। चौथा, छात्राएं प्रोटीन के बारे में विस्तृत विवेचन कर सकेंगी। पांचवा, छात्राएं प्रोटीन की आवश्यकता तथा भोजन पिरामिड को जान सकेंगी। इसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण के दौरान, उस चीज़ को यहाँ पर लिखा जाता है। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर शिक्षण विधि बहुत सारी रहते हैं, तो कौन सी विधि को यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उसको हम लिखेंगे। तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, तो छात्राएं प्रोटीन के बारे में उनको कुछ जानकारी है तो सामान्य जानकारी रखती हैं। वर्ग व्यवस्था, छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। अब आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाया जाता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जाता है छात्रों से, और ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, और इस प्रश्न की संख्या कम से कम 4 या 5 होनी चाहिए, और लास्ट में हमारा प्रकरण निकल कर आना चाहिए। जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो लास्ट में निकलना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो भोजन, पानी, वायु आदि चीज़ें। तो भोजन कैसा होना चाहिए? तो पौष्टिक तत्वों से युक्त होना चाहिए। पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन क्या कहलाता है? तो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार से क्वेश्चन बना, संतुलित आहार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो दूध, अंडा, मछली, दाल आदि अनाजों को शामिल किया जाता है। मछली व दाल में क्या पाए जाते हैं? तो हमारा आ गया यहाँ पर प्रोटीन, लेकिन छात्राएं नहीं बता पाती हैं, तो इसलिए समस्यात्मक हो गया। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में आ जाएगा प्रोटीन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब 4 कॉलम यहाँ पर बनता है प्रस्तुतिकरण। तो एक होता है शिक्षण बिंदु, और एक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं आपको उनका किस प्रकार का क्रियाशीलन है यहाँ पर। छात्र क्रियाशीलन, छात्रों का किस प्रकार का क्रिया यहाँ पर हो रहा है। और श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क, मेन बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। तो प्रोटीन का परिचय। प्रोटीन शरीर का आधार है, जो शरीर की कोशिकाओं, ऊतक, हड्डियों, रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। शरीर की रचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इनके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, तांबा आदि भी पाया जाता है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण कार्य में भी सहायक होता है। यह दूध, अंडा, मछली, दालों आदि में भी पाया जाता है तथा यह एक
कार्बनिक तत्व है। और छात्र क्रियाशीलन में देख लेते हैं छात्रों का व्यवहार किस तरह का है। तो छात्राएं ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। फिर जो व्याख्या दिया गया यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा, तो उससे संबंधित नीचे प्रश्न किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा। तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं, छात्राएं उत्तर देती हैं कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में देख लेंगे प्रोटीन के प्रमुख अवयव तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा आ जाएगा प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत। तो दूध तथा दूध से बने सभी चीज, अंडा, मांस, मछली, सभी प्रकार की दाल, मटर, मूंगफली, काजू, बादाम, तिल, फलियां, मांस आदि चीजें आ जाती हैं। एक समान व्यक्ति को 55 ग्राम और स्त्री को 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, यानी पुरुष को यहाँ पर 55 ग्राम और स्त्री को 45 ग्राम। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगी। और श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत में तो दाल व मछली, अंडे, मांस, बादाम, तिल, मूंगफली आदि। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा आ जाएगा प्रोटीन का कार्य। क्या इसका कार्य है। तो शरीर में प्रत्येक कोशिका के कार्यों के संचालन में यह सहायक होता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता। शारीरिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। चौथा, नवीन कोशिका के निर्माण में सहायक, ऊर्जा प्रदान में सहायक और हार्मोन निर्माण में भी सहायक होता है। और छात्राओं का किस प्रकार का व्यवहार है। तो छात्राएं श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में लिखेंगी। ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं कि शारीरिक वृद्धि का विकास, प्रोटीन का कार्य जो है वो है शारीरिक वृद्धि का विकास करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, हार्मोन्स निर्माण करना आदि। अब जो ऊपर व्याख्या दिया गया उससे संबंधित प्रश्न किया जाएगा छात्रों से कि उन्होंने क्या सीखा। बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, दूसरा नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना। अगला शिक्षण बिंदु आ जाएगा प्रोटीन का प्रभाव। बच्चों पर प्रोटीन की कमी का प्रभाव से क्वाशियरकर रोग हो जाता है। वयस्कों पर प्रोटीन की कमी का प्रभाव से शरीर का भार कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। प्रायः व्यक्ति पर्याप्त प्रोटीन युक्त आहार का उपयोग या सेवन नहीं करता तो वह इस कारण वह प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। और श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं प्रोटीन का प्रभाव। तो शरीर का भार कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, हड्डियां का कमजोर हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है। बोधात्मक प्रश्न, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो क्वाशियरकर रोग हो जाता है। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों का यानी छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने शिक्षण के दौरान क्या अधिगम किया, क्या सीखा। तो प्रोटीन क्या है, छात्र इसका उत्तर देते हैं। दूसरा, प्रोटीन का स्रोत कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। प्रोटीन को के अवयव कौन कौन से हैं। प्रोटीन के कार्य बताइए। प्रोटीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, जो पढ़ाया गया उसको छोटे छोटे बिंदुओं में बता दिया जाता है। तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन की प्राप्ति अंडे, मांस, मछली, दाल आदि से होती है। प्रोटीन का कार्य शारीरिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना होता है। चौथा, बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर रोग हो जाता है। अब उसके बाद गृह कार्य, होमवर्क दिया जाता है। तो पहला है प्रोटीन क्या है। दूसरा, प्रोटीन का कार्य और प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।